नमस्कार दोस्तों। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन। हम अब एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और किसके बारे में बात करेंगे? हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है इसको हम समझेंगे, ठीक है ना। पहले आइए कुछ चीज़ों को समझते हैं, डिफाइन करते हैं लास्ट में, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कि फ्रॉम द थ्योरी ऑफ बोर्स थ्योरी, अगर मैं फ्रॉम द थ्योरी ऑफ बोर्स या कह दिया जाए अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर जेड स्क्वायर e पावर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला, करेक्ट। इसको अब मैं लिख दूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम En इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाई h स्क्वायर इंटू 1 बाई n स्क्वायर। z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है, जिसके लिए z की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, करेक्ट। तो हमने इतनी बात कर लिया है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाता है? इतना हो जाता है। अब हम कह लेते हैं कि फॉर, अब एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं और फॉर हम लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, या कह दिया जाए कि फॉर फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां से हमें मिल जाता है E1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू पाई 3.14 m 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू k 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई, इसका भी क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। इसका भी क्या है? स्क्वायर है। और फिर हम बात करते हैं इसकी ई की, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 की पावर 4, करेक्ट, डिवाइड बाई एच की बात अगर किया जाए तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का क्या है? स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर, ठीक है। n इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर। ये जो एनर्जी आएगी किस में आएगी? जूल में आएगी, क्योंकि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है बहुत ही कम होती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। इतना करने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। और जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड कर देते हो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि मैं इसको ऐसे भी आप लिख सकता हूँ, नाउ वी कैन रिटन एज कि En इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? En की, दैट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, या इसे लिख दिया जाए कि दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना।
हम इतनी सी बात इस पर क्या कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितनी आ गई थी। एक हमने जनरलाइज फार्मूला देख लिया कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। अगर अब हम पुट कर दें, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n as 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड 6 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो हम अलग अलग स्टेशनरी स्टेट्स या कह दिया जाए कि अलग अलग ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सेकंड ऑर्बिट पे जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने कह दिया उसकी एनर्जी हो जाएगी E2। जब E2 कैलकुलेट करोगे तो -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाई 4 अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाता है E2। हमने कहा E3 कैलकुलेट करना है तो E3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर कर दोगे। जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देंगे। लाइकवाइज अगर हम n की वैल्यू को 4 कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर E4 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू को 5 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E5 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, और अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स की क्या होती हैं, एनर्जी आ जाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन एनर्जीज को, इन सभी एनर्जी को क्या करते हैं, हम एक डेफिनेट तरह का स्केल लेते हैं, जो स्केल हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना हुआ होता है, और उन लाइन पर हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को रखते हैं, और जो डायग्राम हमारे पास आता है बन करके उसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये जो हमारे पास एनर्जीज आती हैं कि E1 की वैल्यू इतनी है, E2 की वैल्यू है, फिर E3 की वैल्यू, फिर E4 की वैल्यू, फिर E5 की वैल्यू से, और ये सभी वैल्यू किसके साथ आती हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, इस तरह से आती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी का कैलकुलेशन आता है कि ये n के डिवाइड के फॉर्म में आता है, ठीक है, या कहते जाए एनर्जी n के मल्टीपल के फॉर्म में आती है, n स्क्वायर के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन। इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एनर्जी क्वांटाइजेशन, इसको हम क्या दे देते हैं, नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करें तो जरा देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रखेंगे। कैसे रखेंगे, एक सुटेबल स्केल में रखेंगे। तो हमने कह दिया कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्बिट हम उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, ठीक, n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो कितनी थी, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आने वाली थी वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, क्या थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर n इज इक्वल टू 2, जब n इज इक्वल टू 2 निकालोगे, E2 कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 3.4, मतलब इससे काफ़ी कम है, इससे काफ़ी कम है। तो हमने कह दिया कि इसके बीच का जो गैप है हम इतना बना लेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 जो आएगा इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम क्या करेंगे, अगली पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन एनर्जी गैप कितना है उसको देखते हुए। एनर्जी गैप इसके बाद कितना है, इतना है, अब बहुत ज़्यादा गैप नहीं बचा हुआ है, इससे तो काफ़ी कम गैप है। तो हमने कह दिया कि ये जो आपके पास अगली हॉरिजॉन्टल लाइन आती है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 की करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है,
माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। इसके बाद फिर हम कहते हैं अब कितना है, ये है, अब गैप और कम बचा हुआ है, तो इस गैप को हमने अब और कम कर दिया कुछ ऐसे ही, n इज इक्वल टू 4। इसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आती है, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब एनर्जी में गैप और कम बचा हुआ है, तो हमने अब कह दिया कि ये हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, और ये क्या है, n इज इक्वल टू 5 है। इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड सो ऑन करेंगे, और अगला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब जरा देखिए, ये सभी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हैं, इनका स्केल कुछ इस तरीके से कि जो एनर्जीज हैं, जो इतना एनर्जी का गैप है उतना ही गैप इन लाइंस का भी है। अब ये जो सबसे नीचे वाली आप लाइन देख रहे हैं जिसमें n इज इक्वल टू 1 है, इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। अगर इस ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, जनरली हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा ही ग्राउंड स्टेट में आता है। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी एनर्जी मिल जाए, कहीं से उसमें क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए, जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन से एनर्जी उसको मिलती है, तो अगर उसमें से कहीं से भी उसको एनर्जी मिल जाए, एनर्जी उसमें ऑब्जॉर्व हो जाए, तो वो एनर्जी लेने के बाद वो क्या करता है, अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके अपने एक्साइटेड स्टेट में वो जाता है, ऊपर के ऑर्बिट्स में चला जाता है, जिनको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं वो, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उसे मिलेगी उतने हायर एनर्जी स्टेट में वो पहुँचेगा, उतने हायर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में वो पहुँचता है। तो ये क्या होता है, ये होता है ग्राउंड स्टेट, ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये होता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, करेक्ट। कहने का मतलब है कि जो एक्साइटेड स्टेट होते हैं वो नंबर से कम होते हैं, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 फिक्स हो गया कि वो ग्राउंड स्टेट है, दैट्स वाई, क्लियर। तो अब जरा देखिए, अब इस डायग्राम में कुछ और हमें कंप्लीट करना है। हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन या तो आ सकता है कहाँ से, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से आ सकता है। अगर इन हायर एनर्जी लेवल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आता है, n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आता है, तो यह क्या करता है, एनर्जी का एमिशन करता है। और जो यहाँ से निकलने वाली एनर्जी होगी, जो यहाँ से निकलने वाली एनर्जी होगी वो किस रीजन में आती है, वो किस टाइप की होती है, अल्ट्रावायलेट होती है। तो हमने कह दिया कि वो अल्ट्रावायलेट होती है, क्या होती है, वो अल्ट्रावायलेट होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट होती है। कौन सी सीरीज होती है यहाँ पर, यहाँ पे जो सीरीज आती है जनरली हम कहते हैं लाइमन सीरीज है, तो ये कौन सी सीरीज हो जाती है, ये हो जाती है लाइमन सीरीज, ठीक। सेकंड, अब जो आएगी वो कहाँ से, 3 से 2 पर, और कहाँ, यहाँ से आ जाएगी, और कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी, एंड सो ऑन, कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, करेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, सेकंड पे आएगा, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी एनर्जी का क्या होगा, एमिशन होगा। ये जो एनर्जी का एमिशन होता है, यहाँ से जो आने वाली एनर्जी मिलती है वो कैसी होती है, वो विजिबल होती है, वो कैसी होती है, वो होती है विजिबल, ठीक है। और ये कौन सा सीरीज होता है, जनरली ये जो सीरीज है वो होती है बामर सीरीज, क्या होती है वो होती है बामर सीरीज, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी फोर्थ स्टेट से आएगा, फिफ्थ से आएगा, आगे सिक्स से आएगा, एंड सो ऑन, यहाँ से आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, बामर के बाद ये होता है पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। यहाँ से जो निकलने वाली एनर्जी होगी वो कैसी होती है, वो होती है बेटा इंफ्रारेड। कई बार हम लोगों ने जिक्र कर लिया, कई बार नाम ले लिया, शायद याद भी हो गया होगा अब तो, इंफ्रारेड। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी यहाँ से आएगी, एनर्जी यहाँ से आएगी, एनर्जी यहाँ से आएगी, ठीक है। बामर के बाद पास्टन, पास्टन के बाद क्या आती है, ब्रैकेट सीरीज आती है आपके पास, ब्रैकेट सीरीज आती है,
ठीक है ना, ब्रैकेट सीरीज होती है। ये जो ब्रैकेट सीरीज आती है तो यहाँ से भी एनर्जी का एमिशन होगा, यहाँ जो एनर्जी इमिट होती है वो भी कैसी होती है, वो भी होती है इंफ्रारेड होती है। अब कहाँ से आएगा, एन इज इक्वल टू 6 से यहाँ पर आएगा, देन 7 से आएगा, देन इन्फानाइट से आएगा, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी होगी, अच्छा 6 अगर बनाते भी तो 6 बहुत इसके पास आएगी, 6 जो होगी वो बिल्कुल कहाँ आएगी, इसके पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको दिखा दूंगा। बामर के बाद पास्टन, पास्टन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद कौन सीरीज आती है, जनरली फुंड सीरीज आती है। कौन सी आती है, फुंड सीरीज आती है। और जब फुंड सीरीज में एमिशन होता है तो कौन सी एनर्जी आती है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एनर्जी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको जानना था इसमें, किसमें, एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। नाउ अब एक टॉपिक इसमें बचता है, लिमिटेशंस, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी देखते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।